बैंक निफ्टी फॉर जून 20। जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी चार्ट वीकनेस शो कर रहा है। धीरे धीरे इसका जो रेजिस्टेंस है नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। क्लोजिंग भले ही आज हमें 55,500 के आसपास मिल गई, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, बट कल के लिए ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा। अगर कल इसको रिस्पेक्ट करता है तो हमें एक स्ट्रेंथ दिखेगी। अगर ये ब्रीच करता है तो देखते हैं कौन कौन से लेवल्स हमारे को कल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो चलिए चार्ट पर, अगर आप 4 आवर का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लोअर लो और लोअर हाई कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल बनी है, एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि कल एक ब्रेकडाउन कैंडल हमें फॉर्म होती हुई दिखे। बट ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, देखते हुए कि बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है मुझे। अगर आप देखेंगे तो कल का जो रेजिस्टेंस था 56,000 के आसपास था। आज एक अप मूव मिला मुझे 55,900 तक, एंड वहाँ से एक बड़ा रिजेक्शन मिला, जिससे पूरे दिन बैंक निफ्टी नीचे की तरफ पुश होता गया। ये था बड़ा टाइम फ्रेम। एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरह से आज मूवमेंट दिया है, कहाँ पे हमें क्लोजिंग दी है। नो डाउट 55,500 को बचाने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा है, बट कल जैसा कि ये चार्ट बोल रहे हैं, वीकनेस साफ साफ दिख रही है। तो जब तक मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे ये जो छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज आज क्रिएट हुए हैं, जो पहला रेजिस्टेंस बड़ा क्रिएट हुआ है मेरे लिए 55,723 का, वो रिगेन नहीं होता हुआ दिख रहा है, तब तक बैंक निफ्टी 55,800 एंड 55,900 को अटेम्प्ट करने नहीं जाएगा। मान लीजिए कल हमें फर्स्ट हाफ में 55,700 55,750 को रिगेन करता हुआ दिख जाता है। रिगेन जब मैं बोलता हूँ तो मतलब है कि 1 आवर 30 मिनट्स 45 मिनट्स यहाँ पे मुझे इन कैंडल की क्लोजिंग इन रेजिस्टेंसेस के ऊपर मिले, तब जाके बैंक निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक दिखाएगा, एंड वो अटेम्प्ट करेगा जो इसके लास्ट 2 दिन का रेजिस्टेंस चल रहा है, जो कि चल रहा है 55,950 से लेके 56,000 के बीच में। अब सेकंड कंडीशन जो बहुत हाई चांस है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी इस वजह से भी एक्सपेंशन नहीं आया बैंक निफ्टी में। अगर कल एक्सपेंशन मुझे मिलता है एंड जो लो है इंपॉर्टेंट हमारा 55,500, उसके नीचे ब्रीच होती हुई दिखती है मुझे कोई 15 मिनट 30 मिनट की कैंडल, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हम अटेम्प्ट करें 55,380 एंड 55,200 एंड इवन 55,140 150, जो कि मेरा लो आ रहा है फ्राइडे का, जहाँ पे मुझे फ्राइडे को गैप डाउन मिला था। एंड अगर फ्राइडे को कल मुझे क्लोजिंग 55,150 से 55,000 के बीच में मिल जाती है, तो ओवरऑल मेरी वीकली कैंडल भी बेयरिश ट्रेंड हो जाएगी। 2 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स की कैंडल मेरी लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में बन जाएगी। तो अगेन एक प्रोबेबिलिटी बनेगी नेक्स्ट वीक सेंटिमेंट जो है साइडवेज टू नेगेटिव रहे। स्ट्रेंथ किसी भी तरह की मुझे तभी देखने को मिलेगी जब मुझे 55,950 के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता हुआ दिखे। अब हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से मार्केट इन लेवल्स को अप्रोच करेगा, तब हमारे को हमारा व्यू के अकॉर्डिंगली पोजीशंस क्रिएट करनी है। फर्स्ट हमने बात की कि अगर यहीं कहीं पे हमारे को ओपनिंग मिल जाती जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है 55,570 55,600 के बीच में, उस कंडीशन में फर्स्ट 30 मिनट्स 15 मिनट्स की हमारे को कैंडल क्लोजिंग देखनी होगी कि वो किस तरह से हो रही है। अगर वो स्ट्रेंथ दिखाता है, आप 2 चीज़ नोटिस करना, लास्ट 2 दिन से हो क्या रहा है। एकदम से बैंक निफ्टी खुलता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, वो रेजिस्टेंस तक उसको पुश करती है, वहाँ से धीरे 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 बैंक निफ्टी नीचे जाता जाता है। जब भी लोअर लो लोअर हाई बनने की फॉर्मेशन होती है हमारे बड़े टाइम फ्रेम पे, इंडेक्स हमेशा ऐसे ही परफॉर्म करता है, पहले वो ऊपर जाता है एंड फिर वो धीरे धीरे विक बनाता हुआ नीचे की ओर क्लोजिंग देता है। कल भी शायद ऐसा हो सकता है, फर्स्ट हाफ में हमारे को एक तेज़ शार्प अप मूव मिले, तो अगर आप 9:15 से 9:30 में ट्रेड करने के लिए एकदम प्रो हैं, तो वहाँ पे आप अपनी स्कैल्प पोजीशंस क्रिएट करके एक क्विक मूव गैदर कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा कि आज हुआ, जैसा कि कल हुआ था, एक 15 मिनट 30 मिनट की अपमूव शार्प अपमूव के बाद अगर धीरे 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 कैंडल्स डाउन ट्रेंड की तरफ टर्न होती हैं एंड वो अप्रोच करती हैं सपोर्ट्स को, तो देयर इज़ अ हाई चांस, प्रोबेबिलिटी क्रिएट होगी कि वो इन सपोर्ट्स को निकाले एंड अपने नेक्स्ट सपोर्ट्स की तरफ बढ़े, जो कि हमारा आ रहा है 55,380। नो डाउट यहाँ पे छोटी छोटी रेंजेस को हमें प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे सपोर्ट्स बन गए हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस बन गए हैं। तो आपको क्लीन लंबा अप मूव जब तक नहीं मिलेगा या डाउन मूव जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये रेजिस्टेंसेस या सपोर्ट्स ये बड़े टाइम फ्रेम पे निकाल ना ले। बड़ा डाउन मूव जब तक 55,100 इंटैक्ट है हमें नहीं मिलेगा, हमें छोटी रेंजेस में ही प्ले करना पड़ेगा। अप मूव हमें जब तक 55,900 56,000 को नहीं निकाल लेता बैंक निफ्टी, तब तक हमें नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो छोटे छोटे लेवल्स हमने मार्क किए हैं, इनको आप ध्यान में रखिए एंड कल फ्राइडे को अकॉर्डिंगली अपना
ट्रेड प्लान करें इन लेवल्स के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 55,380 एंड इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा मेनली फर्स्ट हाफ के लिए होगा 55,750 एंड उसके नीचे मेनली जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा सपोर्ट है जो मुझे देखना है वो होगा 55,150 से 140 के बीच में। तो मैं राउंड ऑफ में 55,150 लिख देता हूँ यहाँ पे एंड इसका टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये दिखे कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको दिख जाए कि ये हमारे लिए पूरे वीक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मुझे क्लोजिंग इसके आसपास या इसके नीचे मिल जाती तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा ट्रेंड बैंक निफ्टी में नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिन्हें हमें कल के लिए ध्यान रखना है। एनालिसिस में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। एज़ यूजुअल निफ्टी का हमने एनालिसिस हमारे चैनल्स पे अपलोड कर दिया है शॉर्ट फॉर्म में। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अजमेर से हैं एंड आप ट्रेड करना चाहते हैं एंड आप ये एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप साथ बैठ के ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो स्टॉक्स देखो का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइव है। आप हमारे से कॉन्टैक्ट करें एंड अपनी सीट बुक करें फॉर लाइव ट्रेडिंग फ्रॉम 9 to 3:30। थैंक यू।